रूही और मानस, अ स्टोरी बाय फलक। लड़कियां उसी लड़के के सामने बच्चों जैसा रूप धारण करती हैं जिन्हें वे पहचानती हैं कि उनकी क्रीड़ा और हट वह संभाल लेगा। दुनिया के आगे भले ही वह लड़की समझदार हो, पर अपने प्यार के आगे जिद करना, बचपना दिखाना उसे प्रेम लगता है। ऐसे ही दो प्रेमियों के संवादों में छुपी है मेरी कहानी की नायिका रूही, जो संवेदनशील और महत्वाकांक्षी है, और एक समझदार और जिम्मेदार नायक मानस। दोनों के बीच दोस्ती, प्रेम और टकरार की बातों की श्रृंखला है रूही और मानस। ये लव स्टोरी ना ही लव एट फर्स्ट साइट है और ना ही कॉलेज और स्कूल का प्यार है। ये कहानी है जज्बातों की, प्रेम के अनेक रंगों की, प्रेम के रूपों की, रिश्तों के उतार चढ़ाव की। ये कहानी है रूही और मानस के कभी न खत्म होने वाले अटूट प्रेम की। तो मेरे साथ जुड़िए इस भावनाओं की असीम दुनिया में, रूही और मानस की दुनिया में। एपिसोड 1, पहली मुलाकात। अक्सर लोगों के मिलने का समय और जगह फिक्स होती है। जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रायः आपसे ऐसे समय में मिल जाते हैं जब आपने सोचा भी नहीं होता, जो जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। रूही अपने ऑफिस की छुट्टियों में भोपाल से अपने घर जा रही है। सामने आती रेलगाड़ियों को देख मन में बस इतना चल रहा है कि उसकी ट्रेन कब आएगी और माँ बाबा से कब मिलेगी। उसी वक्त उसकी बेंच पर मानस आकर बैठ जाता है। रूही के हाथ में चाय का कप देखकर पूछता है, क्या आपके शहर में चाय अच्छी मिलती है? शांत चुपचाप सी रूही तुरंत बोल पड़ती है, यह मेरा शहर नहीं है। मानस पूछता है, फिर आप कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो? मैं तो आगरा से हूँ, एकदम से बोल पड़ी। फिर मन में विचार आया कि अनजान इंसान से क्यों बताना कि कहाँ से हूँ, और तुरंत पूछ भी लिया, आप कहाँ से हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। मानस बोला, मैं दिल्ली से हूँ। इतना सुनते ही रूही ने अपनी चाय खत्म कर कप डस्टबिन में फेंक दिया। सामने से पटरी पर ट्रेन आती दिख रही थी। मानस बोला, क्या आपको भी इसी ट्रेन में जाना है? रूही बोलती है, जी हाँ, मेरे पास 2 बड़े बैग हैं और कुली दिख नहीं रहा। मानस एकदम से बोला, मैं हूं ना, बस आप मेरा लैपटॉप का बैग उठा लो, मैं आपका लगेज उठा लेता हूँ। रूही के मन में यह 3 शब्द, मैं हूं ना, मानो छप से गए और वह मुस्कुरा उठी। भीड़ में आगे बढ़ते हुए रूही ट्रेन में चढ़ गई। उसे मानस दिखाई नहीं दिया। ट्रेन में चढ़ते ही रूही ने खिड़की के बाहर झांका। वहां कोई नहीं था और ट्रेन चल दी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ मारा और आवाज आई, मैडम, मैं यहाँ हूँ। हंसते हुए मानस बोला, क्या भर के लाई हो इन बैग्स में? हाय, मैं तो थक गया। रूही के चेहरे से चिंता खत्म और विश्वास उमड़ उठा। मानस बोला, सीट नंबर तो बताओ। रूही ने अपने पर्स से टिकट निकाली और बोली, 36। मानस से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें भी 36 का आंकड़ा? मेरा 33 नंबर है। फिर दोनों इत्मीनान से सामने वाली सीट पर बैठ गए। मानस से मुस्कुराते हुए बोला, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो बनता है। मैं हूँ मानस, दिल्ली से। मैं एक ड्रीम सेलर हूँ। रूही मुस्कुराते हुए बोली, और मैं आगरा से, भोपाल में एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। पर ड्रीम सेलर वाली बात समझ नहीं आई। रूही अचानक बोल पड़ी। मानस मुस्कुराया और बोला, मैं लोगों को सपनों के घर दिखाता हूँ, मैं उनके सपने सजाता हूँ, उनके सपनों के घर बनाता हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। 2 अलग इंसान और सोच और प्रोफेशन बिल्कुल अलग। रूही शांत और बहुत इमोशनल, वहीं मानस बिंदास और जिंदगी को खुल के जीने वाला। किसे क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण लम्हा बन जाएगी। अगला एपिसोड शीघ्र ही प्रकाशित होगा।
रूही और मानस।